ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री क्षण समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सात तत्वों में आश्रव और बंध ये संसार के लिए कारणभूत हैं, और संवर और निर्जरा ये मुक्ति के लिए साधन है। आश्रव अपने आप में स्वतंत्र तत्व नहीं है। आश्रव स्वतंत्र तत्व नहीं है, क्योंकि वह संयोगज भाव है। जीव और पुद्गल इन दोनों के द्वारा ही आश्रव और बंध होता रहता है, और यह अशुद्ध दशा में ही संभव है। पुद्गल द्रव्य जब शुद्ध दशा में परिणमन कर जाता है तो उसके निमित्त को लेकर के कभी भी बंध नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीव तत्व जब शुद्ध रूप में परिणमन कर जाता है तो उसका पुद्गल के साथ संबंध संभव नहीं है। इसी से स्पष्ट है, जीव और पुद्गल इन दोनों के मेल से ही संसार का निर्माण होता है, और उसके लिए संवर और अपने आश्रव और बंध कारण हैं। तो निरंतर आश्रव होता है। आश्रव का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ तो श्राव के अर्थ में आता है, किंतु सिद्धांत में कर्मों के साथ इसका संबंध जोड़ा है, तो वहाँ पर श्राव का अर्थ और कोई श्राव नहीं है, परिणमन के रूप में लिया है। कर्म वर्गणाएं उन्हें बोलते हैं जिनमें कर्मरूप परिणमन करने की योग्यता विद्यमान रहती है उपादान की दृष्टि से, किंतु वो वर्गणाएं तब तक कर्म के रूप में परिणत नहीं होती जब तक कि रागादिक भावों का निमित्त नहीं मिलता है। आत्म प्रदेश पर आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं, और आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर वो वर्गणाएं अनंतानंत विद्यमान हैं। वो बाहर से आते नहीं, वो स्थित हैं, चलायमान नहीं हैं। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा, ऐसा कहा।
अपने अपने नाम को लिए हुए ये प्रत्यय माने जाते हैं। सर्वतः योग विशेषाद, सर्वतः का अर्थ पूजपा स्वामी ने ये खोला है कि वर्तमान की अपेक्षा से नहीं, सर्वतः अर्थात सर्वस्मिन काले इत्यर्थ। अनादि काल से और अभव्य के अपेक्षा से अनंत काल तक ये आश्रव होता रहता है और योग के निमित्त से होता है। और योग का अर्थ कल स्पष्ट कर दिया था कि कर्म का नाम योग है। कर्म का अर्थ चेष्टाएं हैं, प्रवृत्ति हुआ करती है। इससे स्पष्ट है आत्मा शांत बैठती नहीं, उसके लिए रोजगार चाहिए। मन शांत नहीं बैठता। किसी के सामने ये विषय रखा था क्योंकि आगम में ये बात आई है, माँ चिट्टः माँ जंपः माँ चिंतः इट्ट निट्ट अट्टेसु। इष्टानिष्ट पदार्थों में न शारीरिक चेष्टा होनी चाहिए, न वासनिक और न मानसिक। चिंतन भी मत करो ये कहा, तो सामने वाले ने कहा कि महाराज फिर तो खाली हो जाएगा। तो खाली का अर्थ क्या था? आप भर करके क्या किससे भरना चाहो हमें बताओ। क्योंकि चिंतन से भी ऊपर उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी मन प्रवृत्ति है। और चिंतन का अर्थ ध्यान नहीं, ये ध्यान रखना है। चिंतन अलग वस्तु है और ध्यान अलग वस्तु है। चिंतन में परिवर्तन होता रहता है, जिसको अनुप्रेक्षा कह सकते हैं। और 12 अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से संवर भी होता है, कहा है बिल्कुल होता है, किंतु अनुप्रेक्षा के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति किससे मिलती है? अनुप्रेक्षा के माध्यम से मिलती है महाराज। हाँ ठीक है, परंपरा से मिल जाएगी। साक्षात यदि मोक्ष को प्राप्त करना चाहो अथवा केवल ज्ञान को उपलब्ध करना चाहो तो ध्यान का आलम्बन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए जो एकाग्र मना हो जाता है अंतर्मूर्त के लिए, उसका मन का निरोध हो जाता है, तो शुद्धोपयोग की अवस्था बनती है। उसके माध्यम से वह मोहनी कर्म का क्षय कर पाता है। मोहनी कर्म के क्षय के लिए ये सॉलिड साधन है, ये हल्का फुल्का नहीं है। ध्यान को गुरुदेव ने कहा था ये गरिष्ठ है। गरिष्ठ जो है, भोजन सबको डाइजेस्ट नहीं हो सकता, पच नहीं सकता। जिसकी आंतें कमज़ोर हो चुकी है, जिसका लीवर भी कमज़ोर हो चुका है, तो उसके लिए खोवा मावा और ये मिठाई ये सब गरिष्ठ है, वो पचा नहीं सकता। उसी प्रकार दूध को तो पचा सकते हैं। मान लो किसी के अंदर दूध को पचाने की भी क्षमता कम हो रही है, तो क्या मिलाना? पानी, घी नहीं मिलाना है। नहीं तो दूध में, कई लोग दूध में घी मिला करके 1 आध चम्मच मिला करके देने का प्रयास करते हैं। हमने सोचा ये क्या दे रहे हैं आप महाराज? ये घी लगाना हो तो बात अलग, घी को पिया नहीं जाता है। घी का सेवन जो होता है वह किसी पदार्थ में मिला करके लिया जाता है। अब दूध पीना चाहो और उसमें घी नहीं, क्योंकि घी गरिष्ठ हुआ करता है। और मान लो दूध भी जिसको पच नहीं रहा है,
तो उसमें पानी मिला करके 1/4 कम से कम पानी मिला दो और फेंट करके उसको देते हैं तो उसके लिए वह सुपाच्य हो सकता है। तो उसी प्रकार ये अनुप्रेक्षाएँ जो है ना, ये दूध के समान हैं। निरंतर अनुप्रेक्षा करते चले जाओ, चिंतन करना चाहिए। मन इधर उधर जाता है तो उसको संयत बनाने के लिए ये ध्यान की पूर्व भूमिका मानी जाती है। गुरुदेव का बार बार ये कहना रहा कि सामायिक में बैठने के पूर्व में कम से कम 15-20 मिनट ये 12 भावना का चिंतन करते हुए अथवा पाठ आदि करके अपने मन को स्वच्छ बना लेना चाहिए। फिर बाद में वह ध्यान लग सकता है। एकदम जो है एकाग्र चिंता निर्दो नहीं होता, वो एकाग्र एकदम नहीं हो सकता। इसलिए अनुप्रेक्षा का सहारा लो, ऐसा कहा है। तो इसलिए कर्म का जो आश्रव निरंतर जो हो रहा है उसको रोकना चाहो तो सर्वप्रथम अनुप्रेक्षा का आलम्बन लेना चाहिए। ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, कोई बाधा नहीं। अनुप्रेक्षा में परिवर्तन है और परिवर्तन इष्ट है संसारी प्राणी को। वो एक में टिकना पसंद नहीं करता, एक क्षण भी वह टिकना पसंद नहीं करता, चेंज होना चाहिए। उसका मन नहीं लगता, भारी समस्या है। मान लो आप पूजन भी कर रहे हैं और पूजन में मान लो अष्टमंगल द्रव्य के द्वारा पूजन करना है और पूजन में पंक्तियाँ पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन उसमें भी चेंज करते हुए पंक्ति को बोलते हैं। क्यों? उसमें लय को परिवर्तित करने से पता नहीं मन में कौन सा फ्रेशनेस आता है, वो चेंज करके पढ़ लेता है। कई बार हमने सुना है कि आहार पूर्ण होने के उपरांत जब बैठ जाते हैं तो उसमें आप लोग कितने भजन बोलते हैं हमें ज्ञात नहीं है, अनगिनत बोलते हैं। एक एक दो दो लाइन में आपके भजन होते रहते हैं और चेंज होता रहता है। वो क्लिप जिसको बोलते हैं, हाँ, क्यों इसी को बोलते हैं मन एक में स्थिर नहीं होता। श्लोक एक वसंतिल का है, मान लो वो 48 काव्य हैं भक्तांबर के, एक ही लय में बोला जा सकता है, लेकिन भिन्न भिन्न लय के माध्यम से उसको पाठ करते हैं। तो इसका अर्थ उसका मन भक्तांबर में नहीं लग रहा है, उस छंद में जो लय है उस लय में विलय अपने आप को कर रहा है, लय में लीन हो रहा है। भक्तामर में लीन होना चाहिए। महाराज ये आपका विषय, हम तो इसके बिना नहीं बन सकता। कोई बाधा नहीं, आप करिएगा, किंतु कम से कम जो रागवर्तक जो गीत संगीत है उससे बच कर के कम से कम भक्तांबर है, सहस्रनाम है, कल्याण मंदिर है आदि जितने भी स्तुतिपरक ग्रंथ हैं, स्वयंभू स्तोत्र हैं, इनका अच्छे ढंग से आप पाठ कर लो। संगीत के साथ भी करना चाहो तो आशीर्वाद अपना रहेगा। हाँ, क्योंकि आपकी भूमिका है, किंतु सबके लिए नहीं। जिसकी भूमिका इससे ऊपर उठ चुकी है उसके लिए इस प्रकार का लयात्मक तरीके से वह पाठ आदि नहीं करते हैं, क्योंकि वो इससे लय इत्यादि से उसका उपयोग आकर्षित नहीं होता। उसकी दृष्टि भावों की ओर जाती है और भावों की निर्मल सरिता में बोल तो रहे हैं और उसमें भी लयबद्ध तरीके से ही बोला जा रहा है। तो भावों की निर्मलता के लिए लय की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्द प्रत्यय अलग है,
अर्थ प्रत्यय अलग है और ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय अलग है। शब्द से अर्थ की ओर गति होती है और अर्थ समझ में आने के उपरांत उसको आत्मसात किया जाता है, भावों की ओर गति होती है, उसके माध्यम से आगे का कार्य होता है, हैं? बिना ज्ञान के, बिना सम्यक ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के अथवा बिना आस्था के संवर संभव नहीं। हम संवर अर्थात कर्म के आश्रव को रोकना तो चाहते हैं, किंतु रोकने के लिए जो साधन बताए गए हैं उनसे हम दूर होते चले जाते हैं। संवर के कारणों को अपनाने का पुरुषार्थ करिएगा। इसलिए ये अनुप्रेक्षा बहुत, इसको आचार्यों ने ये कहा है, भवीय जनानंद जननी, वो ऐसा कहा। भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने के लिए ये जो अनुप्रेक्षाएँ हैं जननी के समान हैं, ऐसा कहा है। माँ के समान है। माँ के गोद में जो शिशु है वह आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, निश्चिंतता का अनुभव करके वह सो जाता है। ये सारा सारा उसे जो आनंद मिल रहा है वह माँ के गोद में मिल रहा है। इसी प्रकार ये भवी जनानंद जननी, वो भव्य जीव के लिए आनंद उत्पन्न कराने में ये अनुप्रेक्षाएँ माँ के समान, जननी के समान कहा है। इसलिए निरंतर आप 12 भावना भाइएगा, 1200 नहीं। 12 भावना को छोड़ करके अन्य जितने भी सांसारिक बातें उसमें वह टिक जाता है, इसलिए वह आश्रव से नहीं बच पाता। और प्रति समय किसी न किसी निमित्त को लेकर के परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं और उसके माध्यम से वो वर्गणाएँ आत्म प्रदेश पर अवस्थित हैं, जिनको विसर्सोपचय की संज्ञा दी है, अर्थात वह अभी कर्म के रूप में परिणत हुई नहीं, किंतु मटेरियल है वो, और उसके लिए आत्मा का जो भाव है, रागादिक भाव, उसका संयोग मिल जाता है, तो वो कर्म के रूप में परिणत हो करके सागरोपम आयु तक कोड़ा कोड़ी, हाँ, ये एक समय में बंधा हुआ जो कर्म है वह कितने भव तक वह फल देता है, थोड़ा अध्ययन करिएगा। हाँ, ये क्षण के लिए मान लो किसी ने पाप में परिणाम कर लिया और तीव्र संक्लेश परिणाम के साथ यदि वह मिथ्यात्व का बंध किया है, जिसकी स्थिति पड़ी है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, आंग मिच जाएंगे। और एक क्षण के लिए अभी एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में परिणाम किया है और वह बंध को प्राप्त हुआ है, वह बंधता हुआ कर्म दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बाद में फल देखने में आता है। और फल के माध्यम से ही उस कर्म का अनुमान किया जाता है कि कार्मिक शक्ति अद्भुत है, जिसके माध्यम से वह भवांतर तक ले जा रहा है कर्म फल देने के लिए। तो इसीलिए ये क्षण के लिए तो किया है महाराज, हैं, ये क्षण के लिए किया है, तो उसको दूर करना बहुत कठिन काम है। तो इस प्रकार के जो परिणाम विकृत परिणाम कर लेता है, तो उस समय उसको ध्यान नहीं रहता है, वह होश हवास में नहीं रहता। होश हवास में रह जाए तो इस प्रकार का वह कृत्य कर ही नहीं सकता। और कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके इधर शिक्षा दे रहे हैं गुरु, और उनकी शिक्षा को भी वह उपेक्षित कर देता है, तो गुरु क्या करेंगे? गुरु का निमित्त किस काम में आएगा? गुरु के वचनों को अथवा
जिनेंद्र भगवान के वचनों को जिसने उपेक्षित कर दिया, इग्नोर, तो ऐसी स्थिति में वह फिर किस अणुभाव को लेकर के बंद करेगा, हम कुछ कह नहीं पाएंगे। और उसका फल कितने काल तक भोगना पड़ेगा, ये आगम के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है। प्रयोजन भूत तत्व का बार बार उस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रुत का तो कोई पार है ही नहीं, क्षोभम सबको होना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करने योग्य कार्य क्या है, क्या उचित और क्या अनुचित है, इसका भेद जानने में आ जाए तो वह करने योग्य कार्य को करने में वह संलग्न हो सकता है। नहीं है तो नहीं करने योग्य कार्य में उलझता चला जाता है और उसका फल उसको स्वयं को भोगना पड़ता है। क्योंकि यह सिद्धांत है, जिसने कर्म किया है, कर्म का कर्ता जो है वही उसके फल का भोगता होता है, दूसरा भोग नहीं सकता। इसमें पार्टनरशिप संभव नहीं। किसी ने देवाय का बंद कर लिया और दूसरे ने कुछ किया नहीं देवाय का बंद, तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिल करके उस पर्याय का उपभोग कर लेंगे, संभव नहीं है। जिसने नरकाय का बंद किया है वह एकाकी हो करके उस फल को भोगने के लिए चला जाता है, उसमें कोई भी साथी संगाती संभव नहीं है। मान लो किसी को रोग हो गया, वेदना हो रही है, किंतु उस वेदना को बांटने के लिए कोई साधन है क्या है? घर में परिवार के लोग हैं, उसकी वेदना को वो देख रहे हैं, किंतु उस वेदना को बांटा नहीं जा सकता। औषधोपचार के माध्यम से रोग को दूर करने के लिए सहयोग दिया जा सकता है, वैयावृत्ति आदि की जा सकती है, इतना ही किया जा सकता, किंतु उसकी वेदना को हम बांट नहीं सकते, स्वयं के लिए उसमें बंटवारा संभव नहीं। तो इसीलिए अपने को कर्म बंध से बचने के लिए ठीक उसके जो विपरीत परिणाम हैं, विशुद्ध अथवा शुभ परिणाम हैं, उसके माध्यम से आश्रव को रोकने का पुरुषार्थ करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। पुरुषार्थ करने का उपदेश तो हम दे सकते हैं, किंतु पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते आपके लिए। उपदेश देने के अपेक्षा से पुरुषार्थ हम जरूर कर रहे हैं, और उस उपदेश के माध्यम से हम अपने आश्रव को भी रोक रहे हैं, किंतु आपके आश्रव को हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहिरंग ठहरे। इस उपदेश के माध्यम से अपने भीतर विशुद्धि बढ़ रही है, किंतु आपकी विशुद्धि जो बढ़ेगी उसमें आपका निजी पुरुषार्थ अपेक्षित है। हाँ, ये सत्य है, इसमें कोई भी समझौता कंप्रोमाइज संभव नहीं। तो इसलिए कहाँ तक कह सकते हैं गुरु, जहाँ तक सीमा है वहाँ तक कह सकते हैं। मान लो कोई दूर बैठा है, गुरु कहीं हैं और शिष्य किसी क्षेत्र में हैं, और आज्ञा से ही उस शिष्य को भेज दिया गया है। अब गुरु किसी क्षेत्र में और शिष्य किसी क्षेत्र में दूरी बहुत है, किंतु क्षेत्र की दूरी हो सकती है, किंतु भावों की जो दूरी वह नहीं। तौ पादौ मम हृदये मम हृदयम तौ पदद्वये लीनम तिष्ठतु तावत यावन निर्वाण सम। जब तक भगवान मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक आपके चरणों को मैं अपने हृदय में बिठाता हूँ, और आपके चरणों में हम अपने हृदय को रखता हूँ। इस प्रकार ये निकटता जो आई है वह क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, किंतु भावों की अपेक्षा से निकटता है।
इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह क्षेत्र संबंधी संबंध नहीं, किंतु वह आस्था का संबंध है। आस्था की जो डोर है वह गुरु और शिष्य इसके बीच में वह डोर बंधी रहे, तो वह कहीं भी रहे वह संवर और निद्रा करने में वह सक्षम सिद्ध होता है। और आस्था की डोर यदि टूट गई तो फिर देख लो पतंग की क्या हालत होगी, कहाँ पर जा कर के वह गिर जाएगा। वह पतंग बिना डोर के कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए अपने को पंच परमिष्टि का आलंबन हमेशा लेना चाहिए। आपका मन लगे अथवा न लगे, अन्य साधनों का आलंबन कभी भी भूल करके भी नहीं लेना चाहिए यदि संवर करना चाहते हैं तो। संवर और निर्जरा आपके लिए यदि इष्ट है तो यही साधन है। संवर, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्रय, इनके माध्यम से आश्रव रुक सकता है, रुकता है। हाँ, बहुत कठिन है। मनोवचन काय की चेष्टा को रोकते हुए भी आश्रव से वह बच नहीं पाता। क्या बात, आपने क्या बात कही महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनोवचन काय की चेष्टा को रोक तो दिया, लेकिन संवर क्यों नहीं हो रहा है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ऐसा कहा है। मात्र योग को अर्थात प्रवृत्ति को रोकने मात्र का नाम गुप्ति नहीं, किंतु ख्याति, पूजा, लाभ, पंचेंद्रिय के वैभव इत्यादि की प्राप्ति के साथ यदि वह निग्रह कर रहा है तो वह निग्रह नहीं माना जाता। उसके द्वारा कभी भी संवर भूल जाओ। एकाग्र हो चुका है, लेकिन हाउ ये एकाग्र किस लिए हुआ है, क्या प्राप्त करना चाहता, यह महत्वपूर्ण है। जो एम है, लक्ष्य है, उसके ऊपर कार्य निर्धारित है। साधन तो आपने अच्छे अपना लिए, किंतु क्या प्राप्त करना है इसको ध्यान में देने की आवश्यकता है। उस ओर ध्यान है नहीं। मान लो कोई वैज्ञानिक है, बहुत पहुंचा हुआ वैज्ञानिक, हाँ ठीक है, और एकाग्र मना हो करके किसी सूक्ष्म यंत्र का आविष्कार कर लिया उसने, तो खाते पीते कर लिया क्या? बिना एकाग्रता के? एकाग्रता के बिना तो नहीं, किंतु इस प्रकार का आविष्कार करने के बाद भी, मन एकाग्र होने के बाद भी लक्ष्य भिन्न है। तो लक्ष्य आपका क्या है यहाँ पर आने का, हम ये पूछना चाहते हैं। घर छोड़ करके भले ही 1 घंटे के लिए यहाँ पर आए हैं, किस उद्देश्य को, किस प्रयोजन को लेकर के आप आए, यह महत्वपूर्ण है। आप शांति के साथ, मनोयोग के साथ सुन तो रहे हैं, किंतु इसका लक्ष्य, इसका उपयोग किस में करना चाहते हैं आप? ज्ञान को प्राप्त करना हमारे लिए लाभप्रद है, किंतु लक्ष्य यदि हमारा संवर और निर्जरा करने का यदि है तो वह ज्ञान उसके लिए कारण सिद्ध होता है। नहीं है तो मिथ्यात्व कर्म के उदय में भी बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया जा सकता है, किंतु उस ज्ञान की कोई भी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। उसके द्वारा वह ज्ञान ख्याति के क्षेत्र में उपयोग में आ रहा है। वह विख्यात होना चाहता है, जगत विख्यात होना चाहता है। लेकिन ये ध्यान रखो, विख्यात 2 तरह से हो सकते हैं। एक कुख्यात होता है और एक
विख्यात होता है। मोक्ष मार्ग में चल करके देव गुरु शास्त्र के द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग है उसको निर्दोष पालन करता हुआ यदि वह साधना करता है तो वह 3 लोक में विख्यात हो जाता है। और उससे यदि हट करके अपने आप के नाम को कमाने के लिए यदि जीवन को गमा देता है तो वह कुख्यात हो जाएगा। रावण की भी ख्याति अभी तक है, किंतु है हाँ, रावण कलंकित हुआ है और राम कलंकित नहीं हुए। हाँ, राम तो राम है, वो राम ने तो कमाल कर दिया। अपने आत्म तत्व को उसने शरीर से पृथक कर दिया और अनंत काल के लिए सुविख्यात हो चुके हैं। प्रत्येक आबाल वृद्ध राम का नाम लेना पसंद करता है, किंतु एक क्षण के लिए भी रावण का नाम लेना कोई पसंद नहीं करते, क्योंकि उसने अहित किया है। स्वयं के लिए भी, स्वयं का भी अहित हुआ पाप के द्वारा, और उसका सहारा लेने वाले जो भी होंगे वो भी हित नहीं कर पाए। इसलिए वस्तुतः हमें लक्ष्य को क्या करना है, लक्ष्य बांधो। कौन सा लक्ष्य है? घर जाने का? घर जाने का मन नहीं करता, ऐसे कोई भजन बोलते हैं। और भेज कौन रहा है आपको? हाँ? आपका मन नहीं करता है, किसी से मत कहना है, और सबके बीच में कह रहे हैं। अब बताओ किसी से मत कहना गुरुवर। एक दिल की बात सुनाते हैं और सबके बीच में सुना रहे हो और किसी को कहना भी नहीं कह रहे। ये बात क्या है? इसी का नाम भजन है, बोलते चले जाते हैं। वो वस्तुतः अपना जो लक्ष्य है वह बिल्कुल समीचीन होना चाहिए। पंच परमेष्टि हमारे लिए आदर्श हैं, किंतु हमारा लक्ष्य भी आदर्शमय होना चाहिए। तब कहीं जा कर के उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। नहीं है तो परिभ्रमण फिर छूटेगा नहीं। प्रति समय जो आश्रव हो रहा है रागादिक भावों के द्वारा, उसको रोकना खेल नहीं। खेल नहीं होते हुए भी निरंतर यदि सत प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। यह विश्वास का विषय है। इसी को सम्यक दर्शन आस्था बोलते हैं। इसलिए कभी भी आचार्य थकते नहीं, कर्तव्य निष्ठ होकर के आत्म साधना करते हुए जो साधना करना चाहता है, जो आत्महित करना चाहता है, उसके लिए समय निकाल करके उसके लिए सहयोग देते ही रहते हैं। इसके उपरांत भी यदि सामने वाला वो जागृत नहीं होता है तो हम कर क्या सकते हैं? जगा सकते हैं, लेकिन जागना नहीं चाहता है तो जगाया नहीं जा सकता। प्रयास कर सकते हैं। इसी को अपाय विचय धर्म ध्यान बोला है। दूसरे के कल्याण की भावना रखता है जो वह अपाय विचय धर्म ध्यान कर रहा है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम। ज़्यादा क्या करना? क्योंकि आपको पास होना है, पेपर आपको लिखना है। टीचर का कर्तव्य इतना ही होता है कि वह साल भर उस छात्र को अच्छे लगन के साथ
अच्छे ढंग से उसको पढ़ा सकता है, इतना ही कार्य है उस टीचर का। और पेपर लिख करके दे दो, गलत बात है। पेपर तुम्हें लिखना है, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो तुम जानो। लिख करके दिया नहीं जा सकता, पढ़ाया जा सकता है। और लिखते समय स्वयं को लिखना है और कॉपी नहीं करना है, है? क्या बोलते? हाँ, नकल। और क्या कह रहे थे, कोई शब्द? चिटिंग। हाँ, चिटिंग करोगे तो फिर इचिंग होगा, फिर वो खुजली होगी, वो बुरी तरह से। चीटिंग क्यों करते हो? प्रतिदिन सीटिंग करो, प्रतिदिन बैठ करके उपस्थिति दर्ज करके अच्छे मनोयोग के साथ पढ़ो, फिर बाद में अपने आप ही वह ज्ञान काम करता चला जाएगा। इसलिए जो चाहता है उसको पिलाया जा सकता है। ज़बरदस्ती करेंगे तो निश्चित रूप से वह उल्टी होगी। छोटा बालक है और वह दूध पीना नहीं चाहता है, और माँ यदि ज़बरदस्ती करके उसके नाक पकड़ करके यदि वह पिलाएगी तो पी तो लेगा, बाद में बस उल्टी हो जाएगी। उसी प्रकार हम उपदेश दे सकते हैं। यदि आपको ग्रहण करना इष्ट नहीं है तो आपका विषय है, एज यू लाइक। आपकी मर्जी, हमारी कोई अर्जी नहीं है। आपके स्वयं की इच्छा नहीं तो मैं कहाँ तक जबरदस्ती करूं? आग्रह संभव नहीं। जो चाहता है उसको आग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। कभी कभी वो चाह तो रहा है, इसलिए संकोच कर रहा है, मान लो, तो थोड़े बहुत आग्रह कर लो। ये एक व्यवहार है, ले लो और ले लो, ऐसा। वो बस बस कह रहा है, वो कहता है जरूर, लेकिन इच्छा तो भीतर रहती है, इसलिए थोड़ा आग्रह करके खिलाया जा सकता। लेकिन बिल्कुल ही उसकी इच्छा नहीं है तो उसके पीछे अपना समय खोना उपयुक्त नहीं। 9 बज गया है, चल क्या रहा है? आश्रव वह रुकेगा नहीं, उपदेश रुक सकता है। उपदेश समय पर बंद हो सकता है, लेकिन आश्रव की धारा जो है वो बिल्कुल 144 धारा है, बहुत कठिन है, वो रुकता ही नहीं। नहीं चाहते हुए भी वह आश्रव होता रहता है। इसलिए आश्रव को रोकना चाहो तो कम से कम पापाश्रव को पहले रोको, फिर बाद में जो पुण्य का आश्रव हो रहा है वह बाद में रुकेगा। वह न भी रुके तो हमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे साथ से पुण्य का आश्रव जो कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग में वो बाधक नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव है, उच्च गोत्र का आश्रव है, हैं? ये क्या है? ये हैं? ये अपने लिए बाधक नहीं है। बाधक क्या है? जो साधक नहीं वह बाधक है। हाँ, जो साधक नहीं है वह बाधक ही है। इसलिए बाधक कारण की अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति, फिर कार्य की निष्पत्ति, उसके बिना कोई भी कार्य संभव ही नहीं। साधक कारण बता दो महाराज। हम साधक कारण बाद में बताएंगे, पहले हाथ में जो बाधक कारण ले रखा है उसको छोड़ दो। पहले का प्रसंग 2 मिनट में रख रहा हूँ, बाल्यकाल का, उसको लेकर के आप बहुत जल्दी, महाराज यही तो सुनना चाहते हैं हम चाव से। बाल्य अवस्था में बच्चे इमली तोड़ते हैं और जेब भर करके रखते हैं। अब क्या करेंगे?
दोनों जेब भर करके घर पहुंचा है और मालूम पड़ गया दोनों जेब इमली से भरे हुए हैं। अब वो कहेंगे देखो बेटा तुम इमली खाओगे तो तुम्हें बुखार आएगा, और दोनों जेब को खाली करवाना है तो कर नहीं रहा है, भाग जाएगा वो। तो कैसे करेंगे वो? कुछ नहीं, उसको दिखाया गोल गोल लड्डू दिखाया है मान लो, और उसके लालच में आकर के दोनों जेब खाली कर देता है वो है। मतलब इस प्रकार उसको अहित से बचाने का जो तरीका है, ये तरीका है। उसी प्रकार आप लोग पापाश्रव से यदि बचना चाहो, बच नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम हम प्रलोभन दे सकते हैं षोडश कारण भावना भाव, जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाए तो निहाल हो जाओगे हैं। ये जो ना पापाश्रव को रोकने का एक तरीका है, इमली से छुड़ाना है और बीमारी से बचाना है, तो उसके लिए लड्डू दिखाते हैं भले भले दे अथवा न दे लड्डू, लेकिन वो भी बहुत आगे कर रहे थे, जब तक नहीं दोगे हाथ में तब तक हम जेब खाली नहीं करेंगे। ये उसका हट है, ये बाल हट माना जाता, कोई बाधा नहीं, दे देते, क्योंकि उसको अहित से बचाना है। इसलिए संसार से बचाने के लिए थोड़े बहुत आपके लिए मिठाई का लोभ तो देना तो पड़ेगा, पक्की बात है। उसके बिना संसार से वह ऊपर उठ नहीं पाएगा। इसलिए पहले पापाश्रम से आपको छुड़ाना चाहते हैं तो आप अनुप्रेक्षा करिए, और उसके माध्यम से अच्छे अच्छे सासे पुण्य का संचय हो सकता है, और वो साक्षात आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष के लिए वह वरदान सिद्ध होता है। इसलिए एकांत रूप से आश्रव हमारे लिए बाधक नहीं, किंतु पापाश्रव बाधक है, और पुण्य का आश्रव हमारे लिए वो उपयोगी सिद्ध होता है। किंतु पुण्य मोक्ष मार्ग में उपयोगी तो है, किंतु उसका जो फल है वह हमारे लिए मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। इसको और समझने की आवश्यकता है। देव गुरु शास्त्र के आराधना आप लोग करते हो, उसके माध्यम से अच्छे क्वालिटी का पुण्य का संचय आपको हो सकता है, होता है, किंतु जब उदय में आता है तो उसके फल को भोगना नहीं चाहिए, क्योंकि फल को जो भोगता है वह निश्चित रूप से पाप का अर्जन और कर लेता है, क्योंकि बिना राग के उन विषयों को भोगा नहीं जाता। इसलिए राग के साथ, आसक्ति के साथ, गृद्धता के साथ यदि विषयों का उपभोग करता है तो पुनः उसका पतन निश्चित है। इसलिए उत्थान करने के लिए, आत्मोत्थान के लिए पाप हमारे लिए अभिशाप शुद्ध होता है और पुण्य हमारे लिए वरदान शुद्ध होता है। इस प्रकार ये आज के वक्तव्य का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।